साल 2021 में देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मौत को लेकर अब सवालों की गुत्थी सुलझ गई। जो रिपोर्ट सामने आई उस रिपोर्ट में बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे की वजह बताई गई, क्योंकि तब इस हादसे को लेकर कई गंभीर सवाल उठे थे। कई तरीके की अटकलों का बाजार गर्म था, कई तरीके की चर्चाएं हो रही थी, क्योंकि कोई यह मानने के लिए तैयार नहीं था कि बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो सकता है। पर अब सच यही है कि 8 दिसंबर 2021 को मानवीय भूल की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और वो उस हादसे में देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मौत हुई। इसमें उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत कुल 12 लोगों की जान गई। इस हादसे पर 3 साल बाद संसद की स्थायी समिति ने अपनी जांच रिपोर्ट लोकसभा में पेश की, जिसमें यह बताया गया कि बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे किसी तरीके की कोई साजिश नहीं है। वो एक मानवीय भूल की वजह से हादसा हुआ और बिपिन रावत समेत 12 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। आप सोचिए, भारत की तीनों सेनाओं के प्रमुख एक मानवीय भूल के चलते अपनी जान गंवा देते हैं। संसद की स्थायी समिति ने तो अपनी रिपोर्ट में यही लिखा है, लेकिन क्या देश को ऐसी मानवीय भूल को लेकर चिंता नहीं होनी चाहिए? क्या देश के नीति नियंताओं को इस पर विचार नहीं करना चाहिए? क्योंकि हमारे देश के ज्यादातर वीवीआईपी लोग हेलीकॉप्टर की मदद से एक कोने से दूसरे कोने पहुंचते हैं, और अगर ऐसे में कोई हेलीकॉप्टर क्रैश होगा तो क्या उसको भी मानवीय भूल के तौर पर ही देखा जाएगा? फिलहाल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश को यही नाम दिया गया है। संसदीय समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि 8 दिसंबर 2021 को Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर दुर्घटना के पीछे मानवीय चूक थी। यह हादसा तमिलनाडु के कुन्नूर के पास हुआ था और ऐसे हादसे देश में करीब 34 हो चुके हैं, जिसमें 2021 से 2022 के बीच भारतीय वायुसेना के 9 विमान मानवीय भूल के चलते हादसे का शिकार हो चुके हैं, जबकि 2018-19 में 11 विमान मानवीय भूल के चलते क्रैश हुए। लेकिन बिपिन रावत जिस Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर से ट्रैवल कर रहे थे, वो सबसे एडवांस फीचर वाला हेलीकॉप्टर है, सिक्योर माना जाता है। इस हेलीकॉप्टर को ज्यादातर वीवीआईपी लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें डबल इंजन होता है। यह दुनिया का सबसे एडवांस ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है, जिसे सेना को ले जाने, हथियारों के ट्रांसपोर्ट, फायर सपोर्ट, गश्ती और सर्च एंड रेस्क्यू मिशन में इस्तेमाल किया जाता है। हम ये तो नहीं कह रहे कि किसी से गलती नहीं हो सकती है, लेकिन क्या ऐसी गलतियों को रोकने के लिए किसी तरीके के उपाय किए जा रहे हैं? क्या अब तक हुए मानवीय भूल के चलते हादसों से कुछ सबक लिया गया है? क्या ऐसे हादसों को रोकने के लिए कोई नीति बनाई गई है? ये सवाल इसीलिए भी क्योंकि हमारे देश में ज्यादातर वीवीआईपीज हेलीकॉप्टर का ही इस्तेमाल करते हैं।